हेलो एवरीवन, मैं हूं करणवीर अत्री, मास्टर ट्रेनर एट क्लासिक फिटनेस एकेडमी और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल क्लासिक फिटनेस एकेडमी पर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ रिगार्डिंग आपको कितने रेपिटेशन परफॉर्म करने चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, या फिर आप बोल सकते हो बेस्ट रेपिटेशन रेंज टू बिल्ड मसल्स। तो सबसे पहले आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए मसल बिल्डिंग का। तो मसल बिल्डिंग कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है? इट बेस्ड ऑन टाइम अंडर टेंशन एंड फोर्स प्रोडक्शन। सो व्हाट इज फोर्स प्रोडक्शन? फोर्स प्रोडक्शन का क्या मीनिंग है? जब भी आप कोई भी लोड लिफ्ट करते हो तो एट दैट टाइम आपकी जो मसल है वो फोर्स प्रोड्यूस करती है। जितना ज्यादा मसल फोर्स प्रोड्यूस करेगी उतना ही उसमें बियर एंड टियर, माइक्रो ट्रॉमास आएंगे एंड देन वो रिपेयर होंगे और आपका मसल ग्रो करेगा। दूसरा जो है टाइम अंडर टेंशन। टाइम अंडर टेंशन, कितनी देर वो मसल टेंशन के अंडर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लिफ्टिंग 10 kg वेट, लाइक 10 kg का डंबल आपने लिफ्ट किया एंड यू आर डूइंग बाइसेप कर्ल्स, एट दैट टाइम आपने 1 रेपिटेशन किया, 2 रेपिटेशन किए, 3 रेपिटेशन किए, इसी तरह से आपने 10 रेपिटेशन किए, मतलब आपका मसल फॉर दैट 10 रेपिटेशन वो जो आप परफॉर्म कर रहे हो उस दौरान आपका टेंशन के अंडर मसल रहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम अंडर टेंशन भी अच्छा होना चाहिए प्लस फोर्स भी आपका मसल अच्छा प्रोड्यूस करे। तो बेसिकली आपको वेट लिफ्ट करना है, लोड लिफ्ट करना है एंड देन उसी को बार बार आपको लिफ्ट करते रहना पड़ेगा, दैट इज द रेपिटेशन। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल टू बिल्ड मसल्स। नाउ बात करते हैं रेपिटेशन रेंज क्या होनी चाहिए। क्या 10 होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए? आपने लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग 10 रेपिटेशन करते हैं, बहुत सारे लोग 15 रेपिटेशन रिकमेंड करते हैं। सो ये जो रेपिटेशन हम डिसाइड करते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। आपका गोल क्या है? अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करना है तो आपको रेपिटेशन जो रेंज होना चाहिए आपका दैट इज समवेयर अराउंड 6। आप 6 या उससे कम रेपिटेशन वहां पे परफॉर्म करते हैं। बट वहां पे क्या है, फोर्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो हम वहां पे जो इंटेंसिटी होता है, जो आप लोड लिफ्ट करोगे वो ज्यादा रहेगा, दैट इज अप टू 80 प्लस जो आपका इंटेंसिटी रहेगा, 80 प्लस ऑफ योर 1 RM, 80% ऑफ योर 1 RM आप अपना जो लोड है वो लिफ्ट करते हैं व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज। अब दूसरा गोल अगर आपका है हाइपरट्रॉफी, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं इंक्रीज इन योर मसल मास, जो कि अब बॉडी बिल्डिंग का एक पार्ट है। एट दैट टाइम हाइपरट्रॉफी के लिए अगर आप ट्रेन करते हो तो वहां पे जो रेपिटेशन रेंज जो डिसाइड है दैट इज 8 to 12 या फिर 6 to 12 आप बोल सकते हो। तो वो रेपिटेशन रेंज हाइपरट्रॉफी के लिए रखा गया है। देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो रेपिटेशन रेंज जो मैंने आपको बता दिया हाइपरट्रॉफी के लिए। उसके बाद आता है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस में जो आपका रेपिटेशन रेंज जो डिसाइडेड है दैट इज +12, 12 से ज्यादा। अब 12 से ज्यादा 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये रेपिटेशन रेंज यहाँ पे रखे गए हैं। तो अब थ्रू आउट द, चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप हाइपरट्रॉफी कर रहे हो, चाहे आप एंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके मसल्स ग्रो करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। सो नाउ जो हाइपरट्रॉफी है उसको माना जाता है बॉडी बिल्डिंग का पार्ट, जिसमें रेपिटेशन रेंज क्या है 8 से 12। बट एक आपने ये प्लेटो के बारे में सुना होगा कि अगर हम कंटिन्यू एक ही ट्रेनिंग कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपकी बॉडी रिजल्ट देना बंद कर जाती है। अगर मैं हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करता रहूंगा कंटिन्यू 8 से 12 रेपिटेशन तो मेरी बॉडी में रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। तो मेरे को अपना ट्रेनिंग पैटर्न जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मे बी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ स्विच करूं या फिर मैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने लगूं, तो मेरे को फिर रेपिटेशन रेंज अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूं तो वो मेरे को रेपिटेशन रेंज 6 या उससे कम रेपिटेशन परफॉर्म करूंगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, मेरा लोड जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं एंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ स्विच कर रहा हूं तो वहां पे मेरा लोड जो है, इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी और रेपिटेशन रेंज बढ़ जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे हैं आपको वो ये है कि एक रेपिटेशन कभी भी हम ये नहीं मान सकते ये बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है। जो हम रेपिटेशन रेंज डिसाइड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द गोल्स डिसाइड करते हैं एंड देन हर एक जो भी आप गोल लेकर चल रहे हो सभी में आपके मसल जो है वो ग्रो करते हैं।
मैंने आपको अलग अलग रेपिटेशन रेंज बताए। अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है और हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करना है तो सभी की सभी जो रेपिटेशन रेंज है वो बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग। तो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग रेपिटेशन रेंज फॉर बिल्डिंग मसल्स। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी उसके बारे में भी हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। सो दिस इज फॉर द डे। थैंक यू।